सभी नमस्कार। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत आपको वैदिक काल के में कुछ ब्राह्मण हैं, उनके आरण्यक हैं, उपनिषद हैं और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब एक होता है कि थोड़ा से इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, उसको आपके सामने हम ला रहे हैं और ये कई बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। इस बार भी पूछने की लगभग कई स्रोतों से मिलकर उनको हमने संकलित किया है और संकलन करने के बाद आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि आपने इसको सही से तैयार कर लिया और कोशिश होगी कि इसे कैसे याद भी रखें। चलो हम प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 ये वेद हैं। फिर इनके ब्राह्मण हैं, फिर इनके आरण्यक हैं, फिर इनके उपनिषद हैं और यही इसी से संबंधित विभिन्न प्रकार के आपको तथ्यों के बारे में जो प्रश्न बनाए जाते हैं वो परीक्षा में मिलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद। तो देखो, ऋग्वेद जो है उसके ब्राह्मण, सबसे पहले तो आप उस ढांचे को तैयार करो कि वास्तव में आपको क्या क्या याद करना है। ब्राह्मण, फिर आरण्यक और फिर उपनिषद। तो देखिए, सबसे पहले ऋग्वेद में ऐतरेय संखायन, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी। कुछ लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी, याद भी हो गया होगा, वो अलग बात है कि अभी याद हो जाए और बाद में भूल जाए। तो ऐतरेय संखायन, तो ऋग्वेद याद हो गया। ऐतरेय संखायन, ऐतरेय कौशितकी, ऐतरेय कौशितकी, यानी इसका ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय संखायन। आरण्यक क्या है? ऐतरेय कौशितकी। और उपनिषद क्या है? और ऐतरेय कौशितकी। अब हमारा आता है यजुर्वेद। देखो, यजुर्वेद में आपको क्या करना है? इसके आरण्यक है तैत्तिरीय शतपथ, ब्राह्मण है इसके ब्राह्मण और आरण्यक ये दोनों एक ही है, तैत्तिरीय शतपथ, तैत्तिरीय शतपथ। अब आता है तैत्तिरीय। अब तैत्तिरीय के भी हम जो भाग करते हैं, यानी तैत्तिरीय के आरण्यकों को अलग वो करते हैं, उसके लिए याद रखना TSK क्या है? TKS और VE याद रखिए। तैत्तिरीय शतपथ में बोल रहा हूँ ना, तो जो तैत्तिरीय के लिए आप TKS याद रखिए और शतपथ के लिए VE याद रखिए। अब कैसे है देखिए, तैत्तिरीय T से TKS है ना, T से तैत्तिरीय हो गया, क से कठोपनिषद और यस से श्वेताश्वर उपनिषद। और अब आता है VE जो शतपथ का है। शतपथ में क्या? बृहद उपनिषद और ईशोपनिषद। तो मुझे लगता है याद हो गया होगा, कोई इतनी कठिनाई नहीं है, थोड़ा सा तो लगेगा ही। तो ये जो यजुर्वेद है इसमें क्या होगा? तैत्तिरीय शतपथ, इसका ब्राह्मण है, आरण्यक तैत्तिरीय शतपथ होगा। अब तैत्तिरीय के जो उपनिषद हैं वो कौन कौन से? वो TKS हो गए, तैत्तिरीय और तैत्तिरीय, कठोपनिषद और श्वेताश्वर। ठीक है। अब इसके बाद VE जो आपका इधर आता है शतपथ का, तो शतपथ के उपनिषद कौन कौन से हैं? इसके अंतर्गत बृहद, आरण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में, यजुर्वेद के बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे दें, क्योंकि परीक्षा में पूछा भी जाता है। यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखिए, इसको हमने अलग से यहाँ पे नोट करने की कोशिश। यजुर्वेद क्या है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्ल यजुर्वेद को वाजसनेयी संहिता। यही परीक्षा में पूछा जा चुका है PCS में। अब आइए, अब शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 वेद होते हैं, या इनकी 2 शाखाएं हैं, कर्ण और मध्यांदिनी। क्या है? कर्ण और मध्यांदिनी। इसके बाद आता है कृष्ण यजुर्वेद। अब कृष्ण यजुर्वेद के देखिए, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय, ये आप याद रखिएगा, ठीक है ना। यदि कभी आ जाए कि भाई मैत्रेयी किसका भाग है? ये कृष्ण यजुर्वेद का है। कपिस्थल किसकी शाखा है? तो याद रखिएगा ये कृष्ण यजुर्वेद का है। अब आता है सामवेद। सामवेद में तांड, जैमिनीय, छांदोग्य। आपको ब्राह्मण कैसे याद होंगे? तांड, जैमिनीय। आरण्यक क्या होंगे? छांदोग्य, जैमिनीय। और इसका एक उपनिषद है छांदोग्य उपनिषद, ठीक है ना। तांड, जैमिनीय, छांदोग्य, जैमिनीय और
छांदोग्य के सामने ही आपको छांदोग्य उपनिषद हो जाएगा। अब देखिए सामवेद बोला, अब सामवेद के भी आप देख लीजिए, इसके कुछ फैक्ट ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे सामवेद में 3 हैं, कौथुम संहिता, कौथुम संहिता, नारायणीय संहिता और जैमिनीय संहिता। कौथुम संहिता का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। कहाँ से है कौथुम संहिता का? गुजरात से। और नारायणीय संहिता का संबंध कहाँ है? महाराष्ट्र से। और जैमिनी का कर्नाटक से। पूछा जा सकता है। अब आप देखिए, ये जो यहाँ पर वाजपेयी शुक्ल यजुर्वेद को वाजपेयी संहिता भी कहते हैं, ये पूछा जा चुका है। इसी तरह अथर्ववेद, सामवेद हो गया, सामवेद के बाद अथर्ववेद आए। देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं अथर्ववेद, अथर्ववेद का सिर्फ एक ब्राह्मण है, क्या? गोपथ ब्राह्मण। आरण्यक इसका नहीं है। अच्छी बात है, हमें कम ही पढ़ना पड़ेगा। अब अथर्ववेद का उपनिषद है, अथर्ववेद का उपनिषद का नाम है, इसके 3 उपनिषद हैं। एक है प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडुक्य उपनिषद। थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ी सी कठिन शब्द है। मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद। यदि आप 1-2 बार इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। मांडुक्योपनिषद तो याद भी रहेगा आपको। अथर्ववेद के 3 कौन कौन से हैं? मुंड से याद रहे, मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद और मांडुक्योपनिषद, या इनको दोनों को पास करके बोल सकते हो। मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। अब देखिए अथर्ववेद के बारे में, ये इसके 2 शाखाएं कौन कौन सी हैं? शौनक और पिप्लाद। अब देखिए ये भी पूछा जा चुका है, शौनक और पिप्लाद किसके, या पिप्लाद या शौनक किसका भाग है? तो आपको यदि मालूम है तो याद रखिएगा, अथर्ववेद का भाग है। देखिए अथर्ववेद के भी आपको मालूम हो गए, ऋग्वेद के नहीं है। ऋग्वेद में ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। लेकिन यजुर्वेद में आपका आया शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के भी भाग है, कौन सा? मध्य और कर्म और मध्यांदिनी, ठीक है ना। और उसका कपिस्टल, कट, कपिस्टल, मैत्रेयी, तैत्रीय, मैत्रेय और तैत्रीय याद रखिएगा। अथर्ववेद का बहुत छोटा, देखिए अथर्ववेद का आपको याद हो जाएगा। शौनक और पिप्लाद बहुत छोटा है। इसके बाद आपका आता है ऋग्वेद के, देखिए 2 से 8 मंडल जो है, ये भी इससे भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। ये हमें ऋषियों के मंडल याद है, ऋषियों से संबंधित हैं, हमें याद रखना चाहिए। देखिए कौन से? द्वितीय मंडल में गृहस्थ समन, तृतीय में है विश्वामित्र, चौथे में क्या? वामदेव, 5वें में अत्रि, 6वें में भारद्वाज, 7वें में वशिष्ठ, 8वें में कर्ण। तो इस तरीके से आपका ये वैदिक काल का ये एक महत्वपूर्ण उनके ग्रंथ और इनसे संबंधित विभिन्न सूचनाएं हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत उपयोगी हैं, हमने इसमें सम्मिलित की हैं। हमारी कोशिश होगी कि इसमें कुछ चीज़ों को और दोबारा वो कर दें, ठीक है। तो अब इसमें आप ज़्यादातर चीज़ों को पढ़ चुके हैं, इसे 1 बार, 2 बार, 3 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर से मैं कुछ चीज़ों को दोबारा करने की कोशिश करता हूँ। यजुर्वेद में आप याद रखिए, कृष्ण यजुर्वेद, पहले ऋग्वेद के जो ब्राह्मण हैं ऐत्रेय, संखायन और फिर ऐत्रेय कौशिकी, ये आरण्यक और उपनिषद हो गए। यजुर्वेद में जब आप पढ़ेंगे तैत्रीय शतपथ और तैत्रीय के जो उपनिषद होंगे टीकेयस हो गए, तैत्रीय कठोपनिषद और इसके बाद आपका श्वेताश्वर। इसके बाद जो शतपथ है उसमें वीई कहते हैं, याद रखिए, वी से बृहद आरण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद। अब आता है यजुर्वेद। अब यजुर्वेद के भी हमने आपको बताया 2 भेद हैं, ये कर्ण, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद में कोई वास नहीं संहिता कहते हैं, वास, और शुक्ल यजुर्वेद के 2 हैं, कर्ण और मध्यांदिनी। कृष्ण यजुर्वेद के कट, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्रीय। इसके बाद अब आता है सामवेद, तांडजमनीय, छांदोग्यजमनीय, और इसका एक उपनिषद है छांदोग्योपनिषद। सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अथर्ववेद में सिर्फ एक ब्राह्मण है जिसे हम गोपथ ब्राह्मण कहते हैं। 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। और अथर्ववेद के 2 शाखाएं शौनक और पिप्लाद हैं। इसी तरह सामवेद का यदि भूल गए हैं करना व्याख्या तो आप सुन लीजिए, 3 याद रखिए।
कौन कौन से? कौथुम, रामायणी और जैमिनी। कौथुम संहिता का जो क्षेत्र या जगह है कहाँ से संबंधित है? यह है आपका कौथुम, गुजरात से। रामायणी कहाँ है? महाराष्ट्र से। और जैमिनी कहाँ है? कर्नाटक से। ये भी पूछा जा सकता है। और इसके 2 से 8 मंडल 7 ऋषियों के संबंधित हैं। ओके साथियों, ये आपका महत्वपूर्ण टॉपिक, यदि आपको अच्छा लगा हो प्रश्न के, इससे प्रश्न आने की संभावना और आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। ओके।